हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बीच में कुछ लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पाया मैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, तो अब हम फिर से वापस आ गए हैं, तो सारे लेक्चर फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, फंक्शन के नेक्स्ट लेक्चर पर। तो स्टूडेंट इसके पहले हम टाइप्स पर डिस्कस कर रहे थे, टाइप्स पर हमने बड़ी सारी बातें कर ली थी, उसमें कुछ टाइप्स अभी भी रह गए थे, तो अब हम उन पर बात करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप नंबर 13 पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके पहले हमने मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन क्या है, सब पे बात कर ली है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। ओके बच्चों, तो देखो अब स्टूडेंट करें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है स्टूडेंट। ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट से प्रेजेंट कर दिया। और स्टूडेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हम डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि अगर हम इनपुट कर रहे हैं इंटीजर टू इंटीजर, इंटीजर टू इंटीजर इनपुट हम दे रहे हैं। स्टूडेंट इनपुट कैसे दे रहे हैं, इंटीजर टू इंटीजर, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर तक, फिर दूसरे इंटीजर से तीसरे इंटीजर तक। जैसे कह रहे हैं कि 0 से 1, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इंटीजर टू इंटीजर इनपुट दे रहे हैं स्टूडेंट। तो आउटपुट क्या आएगा स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर 1 से 2 अगर हम इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1। 1 से 2 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा। 2 से 3 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा 2 आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है स्टूडेंट। कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बता दिया कि इनपुट इंटीजर टू इंटीजर है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, इस इंटीजर टू इंटीजर में जो लोवेस्ट वैल्यू है, ध्यान रहे ये जो क्लोज्ड इंटरवल की वैल्यू है -1 0 1 2 3, लोवेस्ट इंटीजर, कह रहे हैं इंटीजर टू इंटीजर में लोवेस्ट वैल्यू जो इंटीजर की है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट होगा। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 2.3, आप देखो 2.3 इनपुट यहां पर है तो आउटपुट 2 आएगा। स्टूडेंट क्या आएगा आउटपुट, जस्ट लेस देन इंटीजर। 2.3 से जस्ट लेस देन इंटीजर क्या है 2। -3.4 स्टूडेंट, -3.4 से जस्ट लेस देन इंटीजर क्या होगा -4। ओके, 9.9 से जस्ट लेस देन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा 9। 5.0 स्टूडेंट, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही होता है, वही इंटीजर होगा। जैसे अगर हम 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 2 ही आएगा, अगर हम 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 3 आएगा। तो ये बात अब ध्यान रखनी है। ओके प्यारे बच्चों, तो स्टूडेंट आप देखो कह रहे हैं कि वैल्यू तो हम लोवेस्ट ले रहे हैं, लोवेस्ट इंटीजर ले रहे हैं, लेकिन नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसकी क्या कहानी है। तो आपको मैं बता दूं, आप देखो जैसे 2.3 स्टूडेंट, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमें फाइंड करना है तो कह रहे हैं इससे लेस देन जितने भी इंटीजर हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट है, उनमें जो ग्रेटेस्ट है, कह रहे हैं 2.3 से लेस देन जितने भी इंटीजर हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट है दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे लेस देन जितने भी इंटीजर हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट है दैट इज द वैल्यू। ओके ओके बच्चों, क्लियर है बात। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम क्यों बोल रहे हैं। तो उस पॉइंट, उस वैल्यू से कह रहे हैं जितने भी लेस देन इंटीजर हैं उनमें जो ग्रेटेस्ट है उस ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो इसी बात के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बना ली कि x प्लस एन, स्टूडेंट x प्लस एन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, n अगर इंटीजर है तो n को बाहर रख लेंगे और x का बस ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना होगा। और स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी और भी बता रहे हैं कि किसी वैल्यू, कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू है वो अपने ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, और अगर उसमें +1 कर दें तो उससे लेस होगी। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, तो ध्यान रखना है स्टूडेंट। इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। तो आप देखो 0 से 1 में, 0 से 1 इनपुट जब हम 0 से 1 देंगे तो आउटपुट 0 है, 0 पर रुक सा गया है, एक्स एक्सिस पे रुक गया है। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं इनपुट जब हम 1 से 2 देंगे, इनपुट जब हम 1 से 2 देंगे तो आउटपुट देखो अब 1 पे रुक सा गया है प्यारे बच्चों, 1 पर रुक गया है आउटपुट। ओके, आउटपुट में केवल इंटीग्रल वैल्यू आ रही है। 2 से 3 पर जब हम कह रहे हैं इनपुट देंगे तो आउटपुट कह रहे हैं स्टूडेंट आप देखो यहां पर 2 पर रुक सा गया है। तो कह रहे हैं इस तरीके से ग्राफ ऊपर और नीचे बढ़ता रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, ये ग्राफ हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस को ये कंप्लीट कवर कर रहा है, तो इसका डोमेन क्या हो गया स्टूडेंट, डोमेन क्या हो गया, टोटल रियल नंबर। जो इनपुट है टोटल रियल नंबर और जो आउटपुट है वो केवल इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, इसलिए आउटपुट में क्या होगा, ओनली इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स। ओके बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। ओके
स्टूडेंट अब हम बात करेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो 14th नंबर पर हम आ गए। 14th नंबर क्या है? लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके प्यारे बच्चों, लीस्ट इंटीजर फंक्शन पर हम बात करने जा रहे हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम इस ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं, राउंड ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं बच्चों, राउंड ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन को। और यहां से अब ये क्लोज्ड इंटरवल हट जाएगा। आप देखो इस साइड में ओपन और इस साइड में क्लोज्ड। ओके प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस है, उसी फंक्शन में मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं जिससे आपको डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। और अब इस साइड में क्लोज्ड है तो ये वैल्यू आंसर में होगी स्टूडेंट, ये वैल्यू आंसर में होगी। तो क्या हो गया आंसर? 2 1, ये -1 से 0 होगा तो 0 0 1 0 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। इस तरीके से आप देखो स्टूडेंट ये आउटपुट है। इसमें भी सिमिलर तरीके से मूव कर रहे हैं, उसमें जस्ट लेस देन ले रहे थे, इसमें जस्ट ग्रेटर देन इंटीजर ले रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे हम? लीस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। इट इज अ लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और लीस्ट इंटीजर फंक्शन की इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी बच्चों? लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 2.3 की 3। एंड -3.4 का क्या होगा प्यारे बच्चों? -3.4 का होगा -3। एंड 9.9 से जस्ट ग्रेटर देन इंटीजर क्या है? 9.9 से जस्ट ग्रेटर देन इंटीजर है स्टूडेंट 10। ओके स्टूडेंट 10। और 5 का तो 5 ही होगा, बस ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर की बात हम कर रहे हैं। ओके बच्चों, ओके ये बात क्लियर है आपको? तो हमने ये बात कर ली है। इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ भी चेंज होगा, इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ग्राफ भी चेंज होगा। तो आप देखो ग्राफ में क्या चेंज आएगा? ग्राफ में क्या चेंज आएगा स्टूडेंट? अब ग्राफ में भी चेंज आएगा, चूंकि आउटपुट ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली है तो ग्राफ में भी चेंज आएगा। वो देखो आप कैसे आएगा। ये है x एक्सिस स्टूडेंट, ये है y एक्सिस, ये है -1 और ये है 1। ओके, -1 एंड 1। तो स्टूडेंट आप देखो 0 से 1 में क्या आ रहा है? 1। 0 से 1 में क्या आ रहा है? 1। तो इस साइड में ओपन है और इस साइड में क्लोज्ड है। तो 0 से 1 पर क्या होगा स्टूडेंट? 1। 1 से 2 पर क्या होगा? यहां पर ओपन, यहां पर क्लोज्ड, यहां पर क्लोज्ड। 1 से 2 में स्टूडेंट क्या है? 2। एंड -1 से 0 में क्या है? यहां पर ओपन और यहां पर क्लोज्ड। स्टूडेंट आप देखो ग्राफ ने अपना नेचर थोड़ा सा चेंज कर लिया है। यहां पर क्लोज्ड और यहां पर ओपन, इस साइड में क्लोज्ड और इस साइड में ओपन, ऐसे ये ऊपर नीचे बढ़ता रहेगा। और इसका डोमेन और रेंज भी यही होगा। डोमेन ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज ऑल इंटीजर्स। ओके बच्चों, क्लियर है? अब तक मुझे लगता है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लीस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर में भी स्टूडेंट यही है। आप देखो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि 2.3 से ग्रेटर जितने भी इंटीजर हैं उनमें जो लीस्ट है, इसीलिए इसका नाम क्या बढ़ गया? लीस्ट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर फंक्शन की हम बात करें। ओके बच्चों, ये क्लियर है आपको? लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, उससे ग्राफ्स, उसके ग्राफ से रिलेटेड बात अभी मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट फंक्शन होगा, जिसके बाद हम डोमेन एंड रेंज पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। डोमेन एंड रेंज की बात जिसके बाद हम करने वाले हैं, डोमेन एंड रेंज की बात हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट डोमेन एंड रेंज की बात हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन हम लास्ट फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को स्टूडेंट हम कर्ली ब्रैकेट से प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं? कर्ली ब्रैकेट से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम प्रेजेंट करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट से, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को राउंड ब्रैकेट से एंड फ्रैक्शनल पार्ट को कर्ली ब्रैकेट से। ओके बच्चों, तो फॉर एग्जांपल फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 2.3 इज 0.3। स्टूडेंट फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करें 2.3 का, तो क्या होगा? 2, जस्ट लेस देन इंटीजर। और ध्यान देने की बात है स्टूडेंट, अगर हम इसको प्लस कर दें 2.3 एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 दैट इज इक्वल टू 2.3, तो स्टूडेंट यहां से एक प्रॉपर्टी बन गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड। फ्रैक्शनल पार्ट एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको हम नोट कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x।
ओके स्टूडेंट, यहां से एक बात और भी मैं बता दूं, वो जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से 1 में ही आएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो जो ये आउटपुट आएगा फ्रैक्शनल पार्ट में वो 0 से 1 तक ही आएगा। ओके बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। इसके ग्राफ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ओके स्टूडेंट, ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और स्टूडेंट ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे करें 0 से 1 में ग्राफ आएगा तो 1 पर हमने एक लाइन फॉर्म कर ली। ये है y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0, और ये है y इक्वल टू 1। ओके बच्चों, y इक्वल टू 1। अब यहां पे ध्यान दो आप, 1 2 3 एंड -1 -2। ओके स्टूडेंट, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, एंड 3 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, एंड -1 का 0, एंड -2 का 0। स्टूडेंट, फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब यहां से पता चल गया किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना होगा बच्चों? जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो कितना होगा? 0। कह रहे हैं कि अगर इंटीग्रल वैल्यू होगी तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0। ओके, एंड देखो आप यहां पर इसका मतलब ओपन होगा, यहां क्लोज, यहां पर ओपन, यहां पर ओपन, और यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, और यहां पर भी ओपन। ओके बच्चों, ऐसे बढ़ता रहेगा ये आगे की तरफ भी, इस साइड में भी। अब ध्यान दो आप, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, तो इसको हमने ज्वाइन करा दिया स्टूडेंट। अब देखो ऐसे ग्राफ आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बच्चों, जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। आपको ध्यान देना है कि आप देखो कर्व क्या 0 से 1 में ही कर्व बार बार मूव कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी, जो आउटपुट होगा वो 0 से 1 से बाहर नहीं जाएगा। दैट मीन्स प्यारे बच्चों क्या होगा? इसका जो डोमेन है इस फंक्शन का वो तो ऑल रियल नंबर है, लेकिन इस फंक्शन की जो रेंज है स्टूडेंट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की जो रेंज है वो क्लोज्ड इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल 1 तक ही है। ओके बच्चों, ये बात आपने क्लियर कर ली है। अभी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है आपको। स्टूडेंट, सारे फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, सारे के सारे फंक्शन 15 टाइप्स के फंक्शन जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उस पर हम डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन पर अब आगे बात करेंगे। तो इतनी सारी बातें पहले आपको समझनी होगी कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, रैशनल क्या है, इरैशनल क्या है, लॉगरिथमिक क्या है, एक्सपोनेंशियल क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या है। इन सारी बातों को अच्छे से समझना पड़ेगा। ये सारी बातें जब आपको डोमेन, रेंज, ग्राफ क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो डोमेन एंड रेंज पर जब हम बात करेंगे तो 11th का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, डोमेन एंड रेंज समझने के लिए आपको पिछली पूरी बात रिपीट करनी होगी और सारे लेक्चर सिक्वेंशियल ऑर्डर में देखने हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक भी करने हैं। ओके प्यारे बच्चों, अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। बार बार मैं बोलता हूं ना, आप मेरे स्टूडेंट से पता करोगे तो सारे स्टूडेंट को मैं बार बार अप्रिशिएट करता हूं। अप्रिशिएशन से एनर्जी डबल हो जाती है। ओके, तो अप्रिशिएशन चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, सबको बहुत जरूरी होता है, तो अप्रिशिएट करना है। ओके प्यारे बच्चों, तो फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड हमने बात कर ली है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टूडेंट, जो स्पेशल टाइप के फंक्शन मैंने आपको बताया उन सबका डोमेन ऑल रियल नंबर है। ये बात लर्न करके रखनी है। अब स्पेशल टाइप के जो फंक्शन है उन सबका डोमेन ऑल रियल नंबर है। स्पेशल टाइप के फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर है। लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन या क्वाड्रेटिक फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है सबका डोमेन ऑल रियल नंबर है। ओके प्यारे बच्चों, रैशनल का डोमेन मैंने ऑल रियल नंबर नहीं बोला, इरैशनल का डोमेन मैंने ऑल रियल नंबर नहीं बोला, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने डोमेन ऑल रियल नंबर सब में नहीं बोला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सब में ऑल रियल नंबर की बात नहीं की। तो स्टूडेंट, इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है और यहीं से क्वेश्चन जनरेट होगा। पहले हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि बेसिक कैसे क्या क्वेश्चन हम अप्रोच करते हैं, फिर हम मिक्स करके देखेंगे कि कई फंक्शन को मिक्स करके कि IIT जैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो हम सब पर बात करेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली वॉच करने हैं। ओके, थैंक यू।